Bismillahirrahmanirrahim. For class, I am your English teacher and it's your English time. For class बेटा ये आपका फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का। तो ये ग्रामर पोर्शन में से है। इसका एक रीज़न ये है कि बहुत से बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं हैं आप में से, तो बुक साइड से, इसीलिए मैंने फर्स्ट से स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशंस करेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, टेक आउट योर नोटबुक्स and also take out your black pointer, blue ink pen and अगर आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं की है तो आपने स्केल्स और पेंसिल्स भी निकाल लीजिए। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है नोटबुक पे। मार्जिन लाइन ड्रॉ कीजिए विद पेंसिल एंड स्केल। कोई भी बच्चा हैंड से नहीं मार्जिन लाइन ड्रॉ करेगा और ना ही किसी ने पेन या पॉइंटर यूज़ करने पेंसिल की जगह। आपने पेंसिल ही यूज़ करनी है मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के लिए। ओके, अब बेटा मेरे जो चीज़ें ब्लैक पॉइंटर से राइट करनी है वो आप ब्लैक से राइट करेंगे, बोर्ड मार्कर से जो मैं राइट करूँगी। और ब्लू इंक पेन आपने यूज़ करना है, ना ही किसी बच्चे ने पॉइंटर यूज़ करना है, ब्लू पॉइंटर, और ना ही किसी ने मार्कर यूज़ करना है। ओके, ब्लू इंक पेन यूज़ करेंगे आप। टुडे द डेट इज May 24, 2021। डेट की फॉर्मेशन चेक कर लीजिए। मई स्टार्ट में आएगा, मई का एम कैपिटल होगा, 24 के बाद कॉमा आएगा, देन आपने 2021 राइट करना है। ओके, अब हम क्लास वर्क सेंटर पे राइट करेंगे CLASS क्लास। क्लास का C कैपिटल होना चाहिए। अब आपने फिंगर रखनी है, यहाँ पे फिंगर 1 फिंगर का गैप होना चाहिए क्लास और वर्क के सेंटर में। क्लास वर्क, ओके डन। नेक्स्ट हम डेट राइट करेंगे। टुडे द डे इज मंडे। मंडे का M कैपिटल, बेटा ऑन वेरी फर्स्ट लाइन आपने यहाँ टॉपिक राइट करना है विद ब्लैक पॉइंटर। टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ फी कंसेशन। एप्लीकेशन ऑफ फी कंसेशन, फीस माफी की दरखास्त। जब आपने फी कम करवानी होती है या फी कंसेशन होती है तो आपने तभी एप्लीकेशन राइट करनी होती है, इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ फी कंसेशन। हेडिंग आप ब्लैक पॉइंटर से देंगे और जो लेटर्स मैंने कैपिटल राइट किए हैं वो कैपिटल राइट करेंगे, जो स्मॉल राइट किए हैं वो स्मॉल राइट करेंगे। और स्टार्ट से लेके एंड तक एक चीज अपने माइंड में रखें कि जब भी आपने कोई स्टेटमेंट राइट करनी है 1 फिंगर का गैप होना चाहिए। 1 फिंगर का गैप सब बच्चे लेंगे। इसके अलावा एक और बात कि आपने 4 लाइंस की नोटबुक यूज करनी है। सिंगल लाइन जो नोटबुक है वो आप यूज नहीं करेंगे, ओके, इंग्लिश के लिए। तो अब आपने ये टॉपिक राइट कर लिया विद ब्लैक पॉइंटर। अब आप ब्लू इंक पेन निकाल लीजिए, यहां से स्टार्ट लेंगे सेकंड लाइन से। द प्रिंसिपल, द का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल, और इनके दरमियान में 1 फिंगर का गैप और प्रिंसिपल के आगे आपने कॉमा लगाना है। द प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे बेशक स्पेस भी है, हमने नहीं राइट करना। एप्लीकेशन के कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसीलिए आपने रूल्स के साथ साथ चलना है। द प्रिंसिपल कॉमा
गवर्नमेंट हाई स्कूल, कॉमा थर्ड लाइन रहीम यार खान, फुल स्टॉप। बेटा हमने यहाँ पे भी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल इसलिए राइट नहीं किया है बिकॉज जब आप 5 क्लास के एग्जाम्स में या किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स में अपेयर होते हैं तो वहाँ पे आपने अपना स्कूल नॉमिनेट नहीं करना होता। स्कूल का नेम कोई बच्चा भी नहीं शो करता, आप सब ने एक गवर्नमेंट के कैंडिडेट होने के हवाले से वहाँ पे अपेयर होना होता है एग्जाम्स में, तो इसीलिए यहाँ पे हम गवर्नमेंट हाई स्कूल राइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपने ब्लैक पॉइंटर से हेडिंग देनी है सब्जेक्ट। एप्लीकेशन सब्जेक्ट आपने हेडिंग देने के बाद ब्लू इंक पेन यूज करना है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फी कंसेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन पे राइट करेंगे आप रिस्पेक्टेड मैम, कॉमा, अब उसी कॉमा के नीचे से स्टार्ट लेंगे आप, बिल्कुल इसी के नीचे से, ना ही इसके आगे से स्टार्ट करने और ना ही नेक्स्ट लाइन पे राइट करने से आपने यहाँ पे स्टार्ट लेंगे, उसी कॉमा के नीचे से आप स्टार्ट लेंगे। इट इज स्टेटेड दैट माय फादर is a poor man, फुल स्टॉप। एक बार जहां पे एंड हुई वहां पे हमने फुल स्टॉप राइट करने लगाया और फुल स्टॉप से आगे वाली जो स्टेटमेंट हम राइट करेंगे वहां पे हमने हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल राइट करना है। इट इज स्टेटेड दैट माय फादर इज अ पुअर मैन, ही कैन नॉट pay my school fee, फुल स्टॉप। अगर आपने फुल स्टॉप एक ऐसी जगह पे लगाया है कि वो सेंटर आ रहा है तो आप स्कूल फी के आगे से राइट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे मार्जिन लाइन तक एंड हो गया, मार्जिन लाइन क्रॉस नहीं करनी, किसी भी सूरत में आप मार्जिन लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। अगर आपका वर्ड ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको नेक्स्ट लाइन पे राइट कर लीजिए, लेकिन मार्जिन लाइन के इस साइड पे बिल्कुल एक लेटर भी आपने राइट नहीं करना। ओके, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी, फुल स्टॉप था इसीलिए काइंडली का के कैपिटल होगा। काइंडली रेमिट माई स्कूल फी, फुल स्टॉप। I shall be very thankful, थैंकफुल में FUL सिंगल एल आएगा और थैंकफुल एक ही वर्ड है, थैंक और फुल के दरमियान में 1 फिंगर का गैप है, कोई भी गैप आपने नहीं देना। I shall be very thankful to you, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमने फिर उसी के पीछे से जहाँ पे एंड हो यहाँ पे हो, बेशक एक वर्ड भी इस लाइन पे आपने राइट किया हो तो इसी के आगे से आपने स्टार्ट नहीं लेना। बेशक यहाँ पे स्पेस है ना, लेकिन मैंने ये चीज़ यहाँ राइट नहीं करनी क्योंकि एप्लीकेशन का रूल है कि योर्स ओबीडिएंटली नीचे वाली लाइन पे राइट करना है, तो आप भी आगे राइट नहीं करेंगे। योर्स yours
ओबीडियंटली, ओबीडियंटली का ओ स्मॉल आएगा और ओबीडियंटली के आगे कॉमा। योर्स का वाई कैपिटल होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं या कॉमा लगा देते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। योर्स एक ही वर्ड है, आर और एस के दरमियान में कुछ भी आपने राइट नहीं करना। योर्स ओबीडियंटली एक्स डॉट वाई डॉट जी। एक्स वाई जी आप कैपिटल राइट करेंगे और जी के आगे भी आपने फुल स्टॉप लगा देना। ये एक्स वाई जी आपने नेम की जगह पे प्लेस किया है, क्योंकि नेम हमने यहाँ राइट नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया है कि अपने स्कूल का नेम शो नहीं करवाना, इसी तरह आपने अपना नेम भी शो नहीं करवाना। नेक्स्ट हम डेट राइट करेंगे। आज क्या डेट है? मई 24, 2021। डेट आपने प्रॉपर राइट करनी, यहाँ पे इस तरह नहीं कि 24/5/2021, यहाँ पे भी आपने डेट प्रॉपर राइट करनी। अब ये है आपकी एप्लीकेशन ऑफ फी कंसेशन। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रहीम यार खान, सब्जेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फी कंसेशन। रिस्पेक्टिव मैम, it is stated that my father is a poor man. He cannot pay my school fee. Kindly remit my school fee. I shall be very thankful to you. Yours obediently, XYZ, date May 24, 2021। फोर्थ क्लास ये थी बेटा आपकी एप्लीकेशन ऑफ फी कंसेशन। अब हम राइट करेंगे एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी। एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी। नेक्स्ट टॉप आपने नेक्स्ट पेज यूज करना है इसके लिए, इसलिए सब बच्चे नेक्स्ट पेज पे आ। एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी के लिए आप नेक्स्ट डेट एंड डे बेशक अगेन ना राइट कीजिए, लेकिन ये है कि टॉपिक राइट करें ब्लैक पॉइंटर से। अगर मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं की हुई नेक्स्ट पेज पे तो वो भी आप ड्रॉ करें। टॉपिक एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी। एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी। ये इसी तरह जैसे मैंने आपको पहली एप्लीकेशन में बताया था कि ब्लैक पॉइंटर से आपने हेडिंग देनी है, नेक्स्ट आपने सारा ब्लू इंक पेन से राइट करना है। तो आप टॉपिक राइट करने के बाद ब्लू इंक पेन अपने हाथ में पकड़ लीजिए। सब रेडी है एप्लीकेशन राइट करने के लिए? ओके, उसी तरह से ही होना है इसमें, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट का फर्क आता है। इसकी क्लोजिंग एंडिंग जो है सेम होनी है, ठीक है। स्टार्टिंग भी इसका सेम होगा। द प्रिंसिपल, द का टी कैपिटल, वन फिंगर का गैप, प्रिंसिपल का पी कैपिटल एंड प्रिंसिपल के आगे कॉमा। इन बातों का आपने ख्याल रखना है, किसी ने भी प्रिंसिपल का पी स्मॉल राइट नहीं करना। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉमा, गवर्नमेंट का जी कैपिटल, हायर का एच कैपिटल एंड स्कूल का एस कैपिटल। रहीम यार खान, फुल स्टॉप। फिर हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्शन में सब्जेक्ट की हेडिंग जो है वो ब्लैक पॉइंटर से दी थी। सब्जेक्ट एप्लीकेशन
to attend the मैरिज पार्टी। पार्टी अगर नीचे आ रहा है फिर उसको किया आपने राइट कर देंगे एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी। यहाँ तक राइट कर लिए सब बच्चों ने? ओके बेटा, नेक्स्ट हम इसके आगे फिर राइट करेंगे रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल होगा, मैम का एम कैपिटल होगा, इन दोनों के दरमियान में वन फिंगर का गैप होगा। अब एक चीज अपने माइंड में रखें, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी, यहाँ पे आगे बहुत सी स्पेस थी ना, लेकिन हमने क्यों नहीं राइट किया? क्योंकि हमने उसके नीचे वाली लाइन पे रिस्पेक्टेड मैम राइट करना। ओके, तो हमने हमेशा कितनी भी स्पेस हो हम वहाँ नहीं राइट करेंगे, हमने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, कॉमा के नीचे से ही। इट इज स्टेटेड that I have, I कैपिटल आएगा, I स्टार्ट में राइट करें तब भी कैपिटल होगा, सेंटर में राइट होगा सेपरेट आई तब भी कैपिटल होगा, और अगर एंड में राइट होना है तब भी अगर सेपरेट आई है तो कैपिटल राइट होगा। ओके, इट इज स्टेटेड दैट आई हैव to attend the marriage party of my brother। फुल स्टॉप। अगर उसी के आगे स्पेस है आपकी नोटबुक पे तो आप उसी के आगे से ही सेंटेंस स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन मेरी जो एंडिंग हुई है सेंटेंस की वो मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ थी, तो इसीलिए मार्जिन लाइन क्रॉस नहीं करनी, मैं नेक्स्ट लाइन पर आउट करूँ। आई हैव टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई ब्रदर, सो आई एम नॉट एबल come to school। Kindly grant me leave for 2 days। आप 1 डे की भी कह सकते हैं, 2 डेज, 3 डेज, जिसमें अगर आपने 1 डे की राइट करनी है तो यहाँ पे 1 डे आएगा, इसके साथ एस नहीं राइट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डेज राइट होगा। डे एक दिन, डेज ज्यादा दिन होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 है अगर तो यहाँ पे आप डेज राइट करेंगे, 1 होता तो डे राइट करेंगे। Kindly grant me leave for 2 days। I shall be very thankful to you। अब हम यू के आगे से स्टार्ट करेंगे ईयर्स ओबीडिएंटली, नो, बिकॉज हमने ईयर्स ओबीडिएंटली नीचे राइट करना होता है, अगर यहाँ पे स्पेस भी है तब भी हम राइट नहीं करेंगे। ईयर्स ओबीडिएंटली यहाँ नीचे, ईयर्स का वाई कैपिटल, वन फिंगर का गैप, ओबीडिएंटली का ओ स्मॉल, आगे कॉमा राइट प्लेस करना है आपने, नीचे x डॉट y डॉट z, और डेट क्या है, मई 24,
2021। तो क्लास बेटा अगर आपकी एक एप्लीकेशन एक ही पेज पे पूरी नहीं आती है तो कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट पेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपने सेकेंड एप्लीकेशन राइट करनी है तो इसके लिए न्यू पेज राइट करें। उसी नेक्स्ट एप्लीकेशन का अगर हाफ पेज भी नेक्स्ट पेज पे बचा हुआ है तो आप वहाँ नहीं राइट करेंगे, बल्कि आपने न्यू पेज रेडी करना है एप्लीकेशन नंबर 2 राइट करने के लिए। अब ये है हमारे पास एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी। रीड कीजिए मेरे साथ साथ। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, रहीम यार खान। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी। Respected ma'am, it is stated that I have to attend the marriage party of my brother, so I am not able to come to school. Kindly grant me leave for 2 days. I shall be very thankful to you. Yours obediently, X.Y.Z, May 24, 2021. Take out your diaries now. After completing your applications, take out your diaries. डायरी राइट करने के लिए भी आपको पेन और पॉइंटर दोनों चाहिए। ब्लू इंक पेन और ब्लैक बोर्ड मार्कर आप लोगों को चाहिए। आप पहले डायरी में जहां पे डेट की प्लेस दी हुई है वहां डेट राइट करें। डेट प्रॉपर मेंशन करनी है आपने। ब्लैक पॉइंटर से आप सब्जेक्ट राइट करेंगे इंग्लिश, इंग्लिश का ई कैपिटल, और किसी में स्मॉल फॉर्म राइट नहीं करनी। समटाइम्स आप ENG राइट कर देते हैं, लेकिन आपने अच्छे बच्चों की तरह इंग्लिश कंप्लीट राइट करना है। अब अपना ब्लू इंक पेन निकालें आप। एप्लीकेशंस क्लर्क। ओके, डायरी आपकी क्या है? एप्लीकेशंस लर्न करनी है आपने। बेटा दोनों एप्लीकेशंस बहुत इजी है, इस चीज को ना लेके टीचर ने हमें 2 एप्लीकेशंस लर्न करने के लिए दिए हैं। देखिए एप्लीकेशन की स्टार्टिंग और एंडिंग तो वैसे ही सेम होती है, सेंटर में एक एक स्टेटमेंट चेंज हुई है दोनों एप्लीकेशंस में, उसके अलावा बाकी सारा सेम है। स्पेलिंग्स के साथ अच्छी तरह से आपने लर्न करनी है, फिर मैं आपका टेस्ट लूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।